अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेहताब। कैसे हैं जी आप सब? आई हो सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। ये केचप की बॉटल आप सोच रहे होंगे कि ये केचप की बॉटल आपकी लाइफ को कैसे इजी बना सकती है। सो मेहताब, ये आप लोगों को आज पता चलेगा कि ये केचप की बॉटल आपकी लाइफ को कितना इजी बना सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। केचप की बॉटल जब हम लोग इस तरीके से घर पे लाते हैं, केचप ख़त्म हो जाता है तो बॉटल हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। जब ये खाली हो जाती है तो बॉटल हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप लोगों ने केचप की खाली बॉटल को बिल्कुल भी नहीं फेंकना। हाँ जी, बिल्कुल भी नहीं फेंकना। इस तरीके से जब खाली हो जाए वॉश कर लें, वॉश करके आप रखें। तो ये जो इस तरीके से स्टिकर होगा, ये हम कैसे उतारेंगे? ये स्टिकर अगर हम लोग वैसे उतारते हैं ना, इस तरीके से, ये देखें, तो ये बिल्कुल भी नहीं उतरता। तो इसके लिए टिप ये है कि आप लोग क्या करेंगे कि हेयर ड्रायर जो होता है ना, हेयर ड्रायर हर घर में मौजूद होता है, तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। तो हेयर ड्रायर लेंगे, हेयर ड्रायर चला के इससे जो है ना तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी हीट देंगे, ठीक है। ड्रायर चला के इसकी हीट देंगे। इसकी जो हीट है, इसकी हीट से आराम से जब हम लोग ये देते जाएंगे, तकरीबन एक से पहले हम लोग एक साइड पे हीट देंगे, 2 से 3 मिनट आराम से हीट देते जाएंगे। जब हम लोग हीट देंगे ना, तो उसकी जो हीट है ना, उसकी हीट से वो जो स्टिकर जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ का हो, लेबल जो होता है वो आराम से उतर जाता है। ये देखें कितनी आराम से ये जो लेबल है वो उतर रहा है। वैसे अगर हम लोग इस तरीके उतारते हैं ना, तो ये नहीं उतरता। किसी भी तरीके से बर्तन धोएं, ये वो नहीं उतरता। तो इस तरीके से जो है ना, लेबल आराम से जो है वो उतर जाता है। फिर नेक्स्ट हमारी टिप जो है वो है ये कि हम लोग जब चावल लाते हैं, आटा, चावल या दाल या चीनी, कुछ भी इस तरीके से, या लिफाफे में आता है या तो फिर थैली में आता है, तो ये मतलब इस तरीके से जो है ना वो पैकिंग में आता है। ये देखें, ये इस तरीके की किलो, 1.5 किलो, आधा किलो, 5 किलो, इस तरीके की जो है ना वो पैकिंग में आता है। तो हम लोग क्या करेंगे अब, इससे एक टिप क्या है कि ये हम लोग खाली बॉटल ज़ाया नहीं करेंगे। ये खाली बॉटल वॉश करके रखेंगे, और जो चावल हैं या कुछ भी, दाल है, चीनी है, कोई भी चीज़ है, वो हम लोग इसमें फ़नल की मदद से जो है वो इसमें डाल देंगे। तो ये बहुत ही स्पेस सेविंग, जिसे कहते हैं ना कि छोटी सी जगह में ज़्यादा सी क्वांटिटी आ जाती है। तो ये बॉटल हार्ड भी होती हैं और बहुत ही कारआमद होती है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि जब भी ऐसे आता है ना, तो मैं ऐसे डाल के चावल वगैरह रख देती हूँ, और बहुत कम जगह में जो है वो चीज़ें जो है वो मेरी सेव हो जाती हैं। अब ये देखिए, केचप की बॉटल दूसरी वाली, उसमें मैंने जो है ना वो इस तरीके से चीनी डाल के रखी है। तो चीनी, चावल, कोई भी चीज़, मैं तकरीबन चीज़ें जो है ना इसी तरीके से डाल के रखती हूँ। बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जगह लेते हैं। ये छोटी सी जगह पे जो है ना चीज़ें जो है वो कवर हो जाती है, और स्पेस भी बहुत कम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ केचप की बॉटल ही हो। हम लोगों के घरों में ये पानी की बॉटल्स आती हैं, ये भी हम लोग फेंक देते हैं। पानी की बॉटल्स हों, या तो फिर हम लोगों के घर में कोल्ड ड्रिंक, हर घर में आती है कोल्ड ड्रिंक तो ना, कोई ऐसा घर, शायद ही कोई ऐसा घर हो कि जहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं आती। तो ये भी काफ़ी हार्ड बोतल है, ये 2.5 kg, ठीक है जी। 2.5 लीटर वाली जो बोतल है वो भी खासी उसमें जो है वो क्वांटिटी आ जाती है। तो इस तरीके से जो है हम लोग आराम से कोई भी चीज़ हो, कोई भी मतलब बॉटल खाली, हम उसमें जो है वो कवर कर सकते हैं। उसे फेंकने से पहले एक बार कोई भी चीज़ हो ना, वो ज़ाया मत करें। हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ ज़ाया मत करें, कि वो हमारे काम आ जाए ना। तो इससे बेस्ट हमारे लिए क्या है, इजी लाइफ, मतलब ये इससे ज़्यादा इजी तो मैं नहीं सोच सकती कि इससे ज़्यादा इजी लाइफ को। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो इस टिप पे आप लोग लाइक ज़रूर कर दें जी, ठीक है। तो आज के बाद आप लोगों ने कोई भी किसी भी किस्म की बॉटल जो है, इस तरीके से बड़ी बॉटल्स आप लोगों ने नहीं फेंकनी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट हम लोगों की टिप जो है, ये भी हर घर की कहानी है। हमारे घर में मुख्तलिफ़ किस्म की छुरियाँ होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, और फ्रूट काटने वाली, सब्ज़ी काटने वाली, मतलब मुख्तलिफ़ छुरियाँ होती हैं, और ये हर घर में होती हैं, ठीक है। इससे इस्तेमाल कर कर के जो इनकी धार होती है ना, वो बहुत ही स्लो हो जाती है, जिससे जो है ना हम लोग डेली बेसिस पे अगर प्याज भी काट रहे हैं ना, तो प्याज काटना हम लोगों के लिए बहुत ही दुश्वार हो जाता है, कि दिल को चाहता है कि बस ऐसा लगता है जैसे वो प्याज कट नहीं रहा, जैसे ना वो पता नहीं क्या अजीब सी उनकी शेप हो जाती है। तो अब ये प्याज किसी भी छुरी से जो है ना वो कट नहीं रहा, क्योंकि छुरियाँ जो हैं वो उनकी जो धार है वो बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अब घर में हम लोग इसे कैसे तेज़ कर सकते हैं? आपके घर में पुराना कप,
पुराना कप तो तकरीबन हर घर में होगा ही होगा, ठीक है। तो उसे हम लोग कर देंगे उल्टा। उल्टा करके जो ये वाली चीज़ है ना, इस पे हम लोगों ने जो है वो छुरी की धार को इस तरीके से रगड़ना है, अच्छे से रगड़ना है, ठीक है। जैसे वो तेज़ करते हैं ना, इस तरीके से अच्छे से हम लोग धार को रगड़ेंगे। तो इससे जो है ना, धार हम लोगों की काफ़ी हद तक मतलब तेज़ हो जाएगी। आप लोग एक बार इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा और आजमाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस टिप को यूज़ करके आप लोग मतलब आप लोगों की छुरियाँ कितनी तेज़ हुई हैं। ठीक है जी, ये बहुत कारगर टिप है और इस तरीके से आप लोग जो है ना तेज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी छुरियाँ हैं आप लोग तेज़ करें और ये सामने लाइव रिज़ल्ट है। ये देखें कितनी आराम से प्याज जो है वो कटिंग हो गया और मैं इतनी खुश हुई ना कि बहुत ज़्यादा मैं खुश हुई कि मैं घर में ही जो है वो इजी लाइव विथ मेहताब के ज़रिए आप लोगों को सब कुछ सिखा सकती हूँ। ठीक है जी, अब ये आराम से आप लोग जितनी भी छुरियाँ हैं अपने पुराना कप लें, उसे उल्टा करें और जितनी भी छुरियाँ हैं आप उसे जो है वो तेज़ कर लें। ठीक है, कैसी लगी ये टिप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं जी एक और ज़बरदस्त टिप की तरफ। अब हमारे घर में मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे साशे आते हैं, जिन्हें यखनी के साशे आ जाते हैं, कनौर क्यूब्स आते हैं, यीस्ट या तो फिर चिकन का मसाला, इवन मतलब कोई भी किसी भी किस्म का साशे आ जाता है हम लोगों के घर में। तो हम लोग जब रख देते हैं तो रख के भूल जाते हैं। जब चाहिए होता है टाइम पे समय पे वो चीज़ हमें मिल नहीं रही होती, तो अब सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कहाँ हम लोगों ने चीज़ रख दी है। तो आपकी बहन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया लेकर आई है। अब ये देखें, ये है ग्रीन टी बैग जो हम लोगों को मिलते हैं ना, उसका जो पैक है, ठीक है जी। टी बैग जो ग्रीन टी का टी बैग का उसका पैक है वो खाली हो जाता है, हम लोग उसे फेंक देते हैं। तो आज के बाद आप लोगों को फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इज़ी लाइव विद मेहताब के ज़रिए इतनी ज़बरदस्त टिप आप लोगों को मिल रही है। आज तक ये टिप आप लोगों ने ना कहीं देखी होगी, ना कहीं सुनी होगी और ना ही कहीं आप लोगों ने बिल्कुल किसी के साथ भी किसी ने आपके साथ शेयर नहीं की होगी। ये इतनी ज़बरदस्त टिप है कि आप देखिए कितने साशे मैंने इसमें डाल दिए और कितने मैंने किनोर क्यूब इसमें डाल रही हूँ और फिर भी स्पेस जो है वो इतना ज़्यादा स्पेस इसमें बच जाएगा। आप देखें मैंने कितने किनोर क्यूब डाले इसमें और साशे भी डाले। एक्स्ट्रा साशे लास्ट में पड़ा वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये देखें 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 साशे हमने इसमें ऐड कर दिए। 5 से 6 कनौर क्यूब मैंने इसमें ऐड कर दिए और ये देखें फिर भी कितनी स्पेस है इसमें। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज़र की तरह ये जो खुलता बंद होता है। तो हम लोगों को चीज़ें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह चीज़ ऑर्गेनाइज पड़ी रहेगी। तो फ्रिज में हम लोग इस बॉक्स को रख देंगे तो हमें पता होगा कि फ्रिज में ये चीज़ इस तरीके से पड़ी है, बस हम इसे खोलेंगे, निकालेंगे और आराम से जो है वो हम लोग इसमें यूज़ कर लेंगे। सिर्फ ये ही नहीं, इनके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जैसे लेमन हो गए, 1 2 लेमन बच जाते हैं, लहसुन 1 बच जाता है, अदरक का टुकड़ा हो गया, या मतलब केचप का जो साशे होता है। अगर बाज़ औक़ात हम लोग ब्रोस्ट वग़ैरह कोई इस तरीके से ऑर्डर करते हैं तो 1 2 साशे होते हैं वो हम लोग रख देते हैं। तो ये हम लोगों को फिर वो जब चाहिए होता है तो मिलता नहीं है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग इसमें जो है वो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस खोलेंगे, निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। तो ये है ना बेहतरीन आइडिया। अगर ये आइडिया अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस आइडिया पे लाइक कमेंट शेयर तो ज़रूर बनता है। ठीक है, इसके अलावा भी ये देखें एक और न्यू आइडिया हैं। ये छोटी छोटी मेडिसिन्स होती हैं जो हम लोगों को कंपलसरी जो है फ्रिज में रखनी होती है। अब ये छोटी सी टैबलेट है और छोटा सा ये एम्प्यूल हो गया या कुछ भी ऐसी जो फर्स्ट एड चीज़ होती है, ये एमरजेंसी में हम लोगों को चाहिए होती है, तो वो हम फ्रिज में रखनी होती है। तो वो भी हम लोग इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें इसमें रख के ऑर्गेनाइज़ करके और रख सकते हैं। तो कहीं मतलब ढूंढने की चीज़ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से हम लोग चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। हमें पता होगा इसमें मेडिसिन है, इसमें जो है वो साशे पड़े हुए हैं, इसमें क्या है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कभी भी नहीं फेंकती, जो भी मेरे पास आते हैं मैं उन्हें रख लेती हूँ, अपनी चीज़ें जो है वो स्टोर करती हूँ, इसमें अच्छे से मेरे ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। तो आज के बाद आपकी चीज़ें भी इस तरीके से बिखरी बिखरी नहीं होंगी। ये देखें कितनी बुरी लग रही हैं, बिखरी बिखरी चीज़ें इस तरीके से बिखरी बिखरी नहीं होंगी। आज के बाद आप लोगों की भी चीज़ें मेरे तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ होंगी। तो ये थी मेरी आज की टिप्स। कैसी लगी आप लोगों को? आई होप तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखें कितनी बुरी लग रही हैं, यहाँ पे फैली फैली उठाएंगे कितनी बुरी लगेंगी और पता ही नहीं चलेगा, ये अंडा टूट जाएगा,
जगह, ये वनडे वाली जगह पे अपन नीचे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त आइडिया है। तो मैं टैब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ऐसे जो टिप्स हैं और टोटके आप लोगों की बहन आप लोगों के लिए लाती रहेगी। सो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर जो भी किसी भी किस्म की टिप आप लोगों ने देखनी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।